नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज ओहदे का हलफ उठाएंगे। तकरीब हलफबरदारी ऐवान सदर में होगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी उनसे हलफ लेंगे। सियासी और अस्करी क़यादत भी शरीक होगी। नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी असम्बली में 201 वोट हासिल किए। मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब को 92 वोट मिले। शहबाज शरीफ को 7 जमातों की हिमायत हासिल थी। JUIF ने वज़ारत उज़्मा के इंतखाब में किसी को वोट नहीं दिया। महमूद खान अचकज़ई ने उमर अयूब को वोट दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने स्पीकर के डाइस का घेराव किया। नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पहली तकरीर में अपोजिशन को मुफाहमत की दावत दे दी। कहा कि आए मिलकर मुल्क संवारें। अभी शोर शराबा कर रहे हैं, बाद में ठंडे दिमाग से सोचना। पाकिस्तान को पाँव पर खड़ा करना मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। उनका कहना था कि कभी इंतकामी सियासत का नहीं सोचा। मुल्की इदारों के पास जाने के बजाय IMF को ख़त लिखना सबसे बड़ी मुल्क दुश्मनी है। आज की मैशत का अयादा करता हूँ, इसके साथ मिसाक मुफाहमत की भी मैं उनको दावत देता हूँ। इंशाअल्लाह हम मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे और सर फख्र से बुलंद करके आगे चलेंगे। कि आप जितना शोर मचा लें, जब ठंडे होकर बैठे तो ठंडे दिमाग और दिल से सोचें कि क्या मैं ये बात गलत कर रहा हूँ। ये काम मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है कि हमने कभी अदले की बदले की सियासत का सोचा तक नहीं। कि आपको अपने आईनी इदारों पर, इसका मतलब ये है कि आपको अपने पार्लियामान पर एतबार नहीं। IMF को ख़त लिखने की क्या ज़रूरत थी। इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है। 9 मई को GHQ में, कोर कमांडर हाउसेस में, एयरफील्ड में हमले किए गए। मुजरिम हर सूरत में कानून का सामना करेंगे और इंसाफ और कानून अपना रास्ता बनाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।